भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने देखा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष तोड़ते समय जाते समय उनकी सीता जी की माता काफ़ी दुखी होती हैं और अपनी सखियों से कहती हैं बिलख कर कि मुनि विश्वामित्र जी को कोई समझाता नहीं है। तो उनकी सखी सयानी सखी कहती हैं कि देखने में छोटे हैं लेकिन इनके जो कारनामे हैं वह बहुत बड़े हैं। तो आगे माता सीता जी को भी इस बात कष्ट होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत सुकुमार हैं और धनुष बहुत कठोर है। उन्हीं चौपाइयों को गायन करेंगे और भावार्थ समझेंगे। नीके निरखे नयन भरी शोभा, पेतुपन सुमेरे बहुत बहुरी मनु क्षोभा। अह तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछुला भुन हानि। माता प्रभु श्री रामचंद्र जी को भर नेत्र निहारती हैं, फिर उन्हें पिताजी के प्रण का स्मरण होता है तो उनका जो मन है वह क्षुब्ध हो जाता है, क्योंकि वो कहती हैं कि पिताजी ने काफ़ी कठोर प्रण ठान लिया है और इसमें हानि होगी या लाभ होगा इसका उन्हें कुछ पता नहीं है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु फूसे पुलिस चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। माता कहती हैं कि मंत्री डर रहे हैं, कोई उठकर पिताजी को शिक्षा नहीं देता है। पंडितों की सभा में यह कार्य काफ़ी अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र के समान कठोर धनुष और ये कहाँ कोमल श्याम किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरोर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभो चापु गति तोरी। माता कहती हैं कि हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धीरज रखूं? शिरस के फूल से क्या कहीं हीरे को छेदा जा सकता है क्या? सारी सभा की जो बुद्धि है वह बावली हो गई है। अतः हे शिव धनुष, मुझे अब आपका ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरुव रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लवनि मेघ जुग सय सम जाही। तब माता कहती हैं कि हे शिव धनुष, मुझे आपका ही सहारा है। आप अपना जो वजन है वह इन सभी लोगों के ऊपर डाल दीजिए और प्रभु श्री राम जी को देखकर अपना जो वजन है उसको कम कर लीजिए। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है और उनको एक एक जो क्षण है वह युग के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितय पुण्य चितय मही, राजत लोचन डोल। खेलत मनुष्य जमीन जुग, जनुम विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर माता जानकी पृथ्वी की ओर देखती हैं और उनके चंचल नेत्र में इस प्रकार शोभित हो रहा है जैसे मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हों। इस प्रकार उनके जो नेत्र हैं इधर उधर डोल रहे हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाजन सायव लोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन करे सोना। सीता जी की वाणी भरी भ्रमरी और उनके मुख कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल दोनों कोनों में नेत्रों के कोनों में भरा हुआ है, जैसे भारी कंजूस का सोना गड़ा का गड़ा रहता है, बाहर नहीं निकलता है।
इसी प्रकार सीता माता सीता के आंखों में जो आंसू हैं वह भरे हुए हैं लेकिन बाहर नहीं निकल रहे हैं। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरयानी, तन मन वचन मोर मनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। वह अपनी बड़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धर कर हृदय विश्वास कर कर विश्वास लाई और उन्होंने कहा यदि मेरा प्रण सच्चा होगा तो रघुनाथ जी के चरणों में वास्तव में मेरा चित्त अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोरी रघुपति कै दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोत ही मिलई न कछु संदेहु। तो वही प्रभु सबके हृदय वास करने वाले हैं, तो वह निश्चित ही मेरे अंदर की बात को जानते होंगे और जिस पर सत्य स्नेह हो जाता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता को देखकर उनके प्रेम ठान लिया है, निश्चय कर लिया है, यह सब प्रभु जान गए। तब उन्होंने धनुष की ओर देखा। प्रभु ने धनुष की ओर ऐसा देखा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं जैसे कोई बाज एक सपोले को, छोटे सांप के बच्चे को देखता है, ऐसे प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को देख रहे हैं। लखन लख्यौ रघुवंश मणि, ताक्यौ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। लक्ष्मण कुमार ने जब यह देखा कि प्रभु श्री चंद्र जी ने धनुष को देखा है, वह धनुष को तोड़ने वाले हैं, तब उन्होंने अपने चरण से ब्रह्मांड को, पृथ्वी को दबाया और पुलकित हो गए और कुछ बोले। दिस कुंजरहूँ कमठ यही कोला, धरहूँ धरनी धर धीरन डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने न पावे। प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने वाले हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सभी सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुखित मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब समीप आए तो वहाँ के जो पूर्ण नारी थे, लोग थे, पूर्वासी थे, वह अपने अपने इष्ट देव को मनाने लगे कि धनुष जो है इनके हाथों से टूट जाए। सबका संदेह और अज्ञान तथा नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केर गर्भ गरु आए, सुर मुनि बरन केरी कदराए, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चात और रानियों जी का दुख भरा दानावल। संधु चाप बड़ बोहि तो पाई, चले जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पारु नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु उसमें कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोक सब, चित्र लिखे से देखी,
चितई कृपायतन जानी विकल विशेखी। श्री रामचंद्र जी ने लोगों को देखा तो उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो विशेष व्याकुलता को जाना कि सीता जी काफ़ी व्याकुल हो रही हैं। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे, उसका गायन करेंगे और माता जी उन्हें जयमाल पहनाएंगी। उस प्रसंग का हम गायन करेंगे, वर्णन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।